हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं आपके साथ फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। तो फिर जैसा कि हम लोग ने रेलवे की महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग 15 तथ्य तक हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग 16 से 30 तथ्य को देखेंगे और साथ ही इसमें भी दो तीन क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आपने ये स्क्रीन पर देख लिया है कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे भारत सरकार के रेल मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करता है। रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय रेल की कुल लंबाई 1,26,511 है किलोमीटर है, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली की मैनेज करता है। लेंथ ऑफ इंडिया रेलवे भारतीय रेलवे के सभी बोर्ड गैज मार्गों का 75% यानी 45,881 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड है। तो फ्रेट सेगमेंट IR प्रतिदिन 8,479 ट्रेन चलते हैं। मालगाड़ी की औसत की गति लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 100 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से चलने वाली कनेक्टर स्पेशल ट्रेनों के साथ उनकी एक्सल लोड के आधार पर मालगाड़ियों की अधिकतम गति होती है 60 से 75 किलोमीटर। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग तथ्य पर बढ़ते हैं। तथ्य पर बढ़ते हैं हम लोग। तो तथ्य की हम लोग ने 15 तक की जानकारी प्राप्त कर ली थी, अब 16 से कर रहे हैं। तो भारत के पहले रेलवे पुल का नाम डेपुरी वायाडक्ट मुंबई थाने रूट पर है और सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपकी दो क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। पहली क्वेश्चन बन रही है कि भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेपुरी वायडक्ट, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन बन रही है फ्रेंड कि सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरी बन रही है तो वो है मुगल सराय में, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपको बन गई है फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहला जो बना वो बना डेपुरी वायाडक्ट जो मुंबई थाने रूट पर है, और दूसरी जो बनी कि सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है तो वो मुगल सराय में है, ठीक है। तथ्य 70 देखेंगे फ्रेंड। रेलवे में टॉयलेट की सुविधा फर्स्ट क्लास में सन 1891 में की तथा सेकेंड क्लास में सन 1907 में शुरू की गई। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे कोई पूछ दे कि तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो और तुम ये बताओ कि रेलवे में सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जो टॉयलेट की सुविधा थी वो कब की गई थी, तो आप ये तो बता सकते हो फिर कि रेलवे में टॉयलेट की सुविधा जो फर्स्ट क्लास की थी वो 1891 में की गई थी, तथा उसके साथ ही सेकेंड क्लास में जो टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई थी वो 1907 में की गई थी, ठीक है। तो यहां से भी आपकी दो क्वेश्चन बन रही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फिर, जा तथ्य 18 देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन बोला जा रहा है। भारतीय रेल बहुल गैज प्रणाली है जिसमें बोर्ड गैज वाइड 1676 मिलीमीटर टू 1524 मिलीमीटर स्टैंडर्ड, ठीक है, मीटर्स मिलीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब 19 तक की बात की जाए। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? श्री वी के यादव। और वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो श्रीमान पीयूष गोयल, ठीक है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाए तो यहाँ से भी आप दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री वी के यादव। और वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन 20 तथ्य 20 की बात करेंगे फिर। यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे मेरा आदत हो गया क्वेश्चन बनवाने का। तथ्य 20 की बात करेंगे। भारत के पहले रेल मंत्री अशराफ अली थे जिन्होंने 2 सितंबर 1946 को नियुक्त किया गया, ठीक है। यहीं पर आपको, या आपके कलीग हो या आप कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम ये बताओ भारत के पहले रेल मंत्री अशराफ अली थे,
उन्हें कब नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रहेगा तब तो फ्रेंड, 2 सितंबर 1946 को उनको नियुक्त किया गया था। अब भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे और उनको नियुक्त कब किया गया था, ठीक है। तो भारत के रेल मंत्री कौन थे, तो अशराफ अली थे और उनको 2 सितंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से भी आपकी 2 क्वेश्चन बनती है ना। हर तथ्य में आपकी 2 या 3 क्वेश्चन बनती है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तथ्य 21 की बात की जाए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वे 15 अगस्त 1947 को कार्यालय में शामिल हुए थे, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपकी एक क्वेश्चन बन के आ रही है, आप लोग इसका कमेंट में मुझे बताना कि इसमें कौन कौन के क्वेश्चन बन के आएंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वे 15 अगस्त 1947 को कार्यालय में शामिल हुए और जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था फिर। तो यहाँ से भी आपकी 3 क्वेश्चन बन के आएगी, ठीक है। 22 देखेंगे तथ्य। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब यहां से भी आपकी 2 तथ्य बन के आ रही है, ठीक है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के रेल मंत्री भी काम किए थे और वो साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ऐसे कौन से मंत्री हैं जो रेल में और भारत के प्रधानमंत्री भी थे और रेल मंत्री भी थे, तो आपको ये पता होना चाहिए श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, बहादुर शास्त्री। आपको पता होगा तब तो फिर बताओगे ना। तो यहां से भी ये तथ्य निकल के आ रही है ना, श्री लाल बहादुर शास्त्री जो अपने भारत के रेल मंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। फिर अगर आप तथ्य को ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तथ्य पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तथ्य का मतलब क्या होता है, जो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट वो होती है तथ्य, ठीक है, वो होती है इन महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा, समझे। देखिए 23 कह रहा है, तथ्य 23, पहली रेल रोड जो 2 भारतीयों, ठीक है, जगन्नाथ शंकरार्थ और उसके बाद जमशेदाजी जीजी भाया, ठीक है, जीजी भाया, ओके, द्वारा बनाई गई थी। पहली रेल रोड 2 भारतीयों जगन्नाथ, ठीक है, और जब जब दजी जीजी भाया के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तथ्य 24 देखेंगे, सिल्लीगुड़ी जंक्शन के 3 रेलवे स्टेशनों में एक है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में और सिल्लीगुड़ी की सेवा करता है, सिल्लीगुड़ी की सेवा करता है। और अन्य 2 स्टेशन हैं जो सिल्लीगुड़ी टाउन, ठीक है, और न्यू जलपाईगुड़ी। यह भारत का एकमात्र स्टेशन है जिसमें सभी 3 ट्रैक गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। तो फिर अब आप लोग ये पूछोगे कि ब्रॉड गेज क्या होता है, ठीक है, ब्रॉड गेज क्या होता है। देखिए ब्रॉड गेज रेलवे का वो रेल ट्रैक होता है जो 1400 या 1435 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर के मान के गेज चौड़ा होता है, ठीक है, 1435, ठीक है, उसी को हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं, ठीक है। जो है ना 1435 किलोमीटर के, ठीक है, या सॉरी मिलीमीटर की मानक को हम लोग गेज कहते हैं जो चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है ब्रॉड गेज। अगर मीटर गेज की बात की जाए, ठीक है, जैसा कि आप लोग मालूम है फ्रेंड कि मेरा तबीयत बहुत खराब था, है ना, तो तबीयत खराब था, तो सर्दी खांसी तो अभी भी लगी हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मीटर गेज की, ठीक है, मीटर गेज क्या होती है।
एक मिनट फ्रेंड, इसको हटा दे। ब्रॉड गेज जान लिए फ्रेंड, ब्रॉड गेज होता है 1435 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम लोग मीटर गेज की बात करते हैं। मीटर गेज रेलवे की 1000 मिलीमीटर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर, या आप बोल सकते हैं 1 मीटर के ट्रैक को, ठीक है, 1 मीटर के ट्रैक को कहते हैं, ठीक है। अब यही नैरो मीटर की बात की जाए, फिर नैरो गेज की बात की जाए, तो नैरो गेज क्या होता है फ्रेंड? नैरो गेज होता है फ्रेंड जो 1400 1435 मिलीमीटर, या आप ये बोल सकते हैं 4 फीट, ठीक है, 4 फीट और 8 बाई 2 इंच, ठीक है, 2 इंच, 4 फीट 8 बाई 2 इंच, ठीक है। तो इसको हम लोग अधिकांश नैरो गैज के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रॉड गैज क्या होता है, मीटर गैज क्या होता है, नैरो गैज क्या होता है। तत्व 25 देखेंगे। भारतीय रेलवे अपने परिचालन को जोन में विभाजित करता है, जो आगे डिवीजन में विभाजित होते हैं, जिसमें प्रत्येक डिविजनल मुख्यालय होता है। प्रत्येक विभाग का नेटवर्क एक डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम करता है, जो जोन के महाप्रबंधक जीएम का रिपोर्ट करता है, ठीक है। अब याद रखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ ना फ्रेंड, कि इसका मतलब हुआ कि भारतीय रेल में हर जोन में अपना परिचय होता है, ठीक है, वो विभाजित कर दिया है, लेकिन उसका जो रिपोर्ट आता है ना, जो भी रिपोर्ट होगा वो एक को करता है। किसको करता है फ्रेंड? वो जोन के महाप्रबंधक जीएम को रिपोर्ट करता है, ठीक है। डीआरएम वो क्या करता है? अपने जीएम को रिपोर्ट करता है, ठीक है। जिनमें डिविजनल मुख्यालय होते हैं, प्रत्येक विभाग के नेतृत्व का डिविजनल मैनेजर, रेलवे मैनेजर डीआरएम करता है, जो जोन के जो महाप्रबंधक होते हैं जीएम, ठीक है, उनको रिपोर्ट करता है, ठीक है। 26 तथ्य देखिए फिर। फेयरी क्यून स्टीव इंजन से चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारतीय रेलगाड़ी जिसने यूनेस्को में यूनेस्को से विश्व विरासत होने का स्टेटस जीता वह दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, ठीक है। अब बताए, फेरी क्यून एक स्टीम इंजन थी, ठीक है, इंजन इंजन है जो चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन बनती है, फिर यहाँ से 4 क्वेश्चन बनती है, ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनती है आपकी। अब कैसे बनेगी, क्या बनेगी, मैं आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना एमसीक्यू, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कैसे कैसे इसकी 4 क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट तथ्य तक पहुंच गए हैं, तो 27 तथ्य देखिए फिर। भारत का पहला लंबा दूर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन डक्कन कार्वन 1930 में बम्बे और पुणे के बीच चलाई गई थी, ठीक है। डक्कन क्वान डक्कन क्वान को 1930 में बम्बई और पुणे के बीच चलाई गई थी। यहां से आपकी 2 क्वेश्चन बनते हैं। 28 तथ्य देखेंगे फिर, ठीक है। पहला रेल बजट 1925 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पहला रेल बजट 1925 में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। यहाँ से पहला रेल बजट 1925 में प्रस्तुत किया गया था, तथा दूसरा रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड, अब ये बात आपको याद रखना है कि पहला तो आपको 1925 में हुआ था, चलिए मानते हैं, लेकिन 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला रेल बजट पेश किया गया था, ठीक है। यहाँ आपको पहला रिपोर्ट बजट कराया 1925 में, ठीक है, ये ठीक है। उन्होंने 3 महीने बाद क्या किया था फ्रेंड? 24 फरवरी, ठीक है, यहाँ से आपको मिलता है 24 फरवरी 1948 को दूसरा पुनः ठीक है, 25 से तो पहला हो गया था, और दूसरा जो हुआ था ना, वो हुआ था 1948 में, 24 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। तो फिर यहाँ से देखिए, आपका एक तथ्य है, पहला रेल बजट 1925 को प्रस्तुत किया गया था, तथा दूसरा रेल बजट कब किया गया था? 24 फरवरी 1948 को दूसरा पूर्ण रेल बजट पूरा रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 29 तथ्य देखिए फ्रेंड। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में मूल रूप से 16 जोनों और कोलकाता मेट्रो रेल में बांटा गया, ठीक है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में मूल रूप से 16 जोनों और कोलकाता मेट्रो रेल में बांटा गया, ठीक है।
बांटा गया था। अब इससे अगर आपको ये क्वेश्चन कर दे कि बांटा तो गया था लेकिन कब बांटा गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड आपको एक बात याद रखना होगा, भारतीय रेलवे का हाल में ही जोड़ा गया है 70वां, ठीक है, 70 नंबर, ठीक है, जो कोलकाता मेट्रो है। देश की जो सबसे पुरानी कोलकाता मेट्रो रेलवे ने 29 दिसंबर 2010 को भारतीय रेलवे का 70वां स्वतंत्रता जोन बना दिया था, ठीक है, 70वां स्वतंत्र जोन बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी निकलते हैं, 2 या 3, ठीक है। मैं सबको हल करूंगा नेक्स्ट, जब एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग इस तथ्य को, इसकी सारी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तथ्य 30 कह रहा है फ्रेंड, 1902 में जोधपुर रेलवे पहला रेलवे है जिसमें विद्युतीय लाइट लगाई गई थी। 1920 में मुंबई में दादर और करे रोड के बीच विद्युतीय प्रकाश सिग्नल की व्यवस्था को शुरू किया गया था, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 1902 में जोधपुर रेलवे पहला रेलवे है जिसने विद्युतीय लाइट लगाई गई, और 1920 में मुंबई में दादर और करे रोड के बीच में विद्युतीय प्रकाश सिग्नल की व्यवस्था को शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ से आपको दो या 3 क्वेश्चन उल्टा फुल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे उस समय हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिर आज 30 तक हम लोग ने जान लिया है, कल के वीडियो में 30 से 50 तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो ठीक है फिर मिलते हैं बाद में कल सुबह 9 बजे आप लोग से एमसीक्यू के क्लास में, और जितने भी तथ्यों पर हमने बात किया है उन तथ्यों के एमसीक्यू को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगे तो आप लोग एमसीक्यू देखकर यहाँ से सारी क्वेश्चन को हल कर सकते हो फिर। तो चलिए, तो आप लोग एक काम करना फिर, आप लोग मेरे चैनल को क्या करना, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक ग्रुप पेज, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, सब पर आपको जब जाके आप लिखोगे जनरल नॉलेज खजाना 0.2 तो आपको सब पर मेरी पेज मिल जाएगी। आप लोग जाके उसे पूरे चीज़ को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर भी आप लोग को कुछ एमसीक्यू ऑनलाइन या पोल्स देता हूँ या क्यूज करवाता हूँ, जिसमें आप लोग अच्छे से भाग लेकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग का रात्रि शुभ हो, गुड नाइट।